हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल देखिए क्या है, कहता है अपने से द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर। इस क्यूब में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। एक्स यानी एक्स भी हो सकता है, तो बच्चों माइनस एक्स भी हो सकता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये वेरी कर रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? ये एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू बताया है, और अल्फा का वैल्यू यहाँ कितना बताया इन्होंने, 800 न्यूटन पर कूलम और मीटर का पावर हाफ। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन का, वो एक्स यानी जो साइड है क्यूब का, जो भी यहाँ साइड है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ ट्रेवल करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा। तो एक्स यहाँ चेंज होती, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का चेंज होना है। लेकिन ये वाई और जेड डायरेक्शन का है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 अपने पास है। यानी वाई और जेड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर अपने पास नहीं हो रहा है। ओनली एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास हो रहा, जो भी वेरी कर रहा है। आगे आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब का टोटल फ्लक्स हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो बच्चों टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स यदि अपने पास होगा तो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों एक्स डायरेक्शन का फ्लक्स, वाई डायरेक्शन का फ्लक्स और जेड डायरेक्शन का फ्लक्स। तीनों डायरेक्शन का जो फ्लक्स होगा वो अपने पास टोटल फ्लक्स होगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि बच्चों फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस होता है। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। यदि फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है तो इसके बेसिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर यदि हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तभी तो फ्लक्स आना है। लेकिन यहाँ y और z का इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो यहाँ y और z डायरेक्शन का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा अपने पास में। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आएगा बच्चों? टोटल फ्लक्स ओनली x डायरेक्शन में आएगा। अब x में यदि हम बात करें तो बच्चों x डायरेक्शन में देखो x भी होगा तो माइनस एक्स भी होगा। जैसे हम इस क्यूब का बात करें तो देखो एक तो ये पोर्शन आप देखें, एक ये पोर्शन देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी में से अपने पास पास आउट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इसी में से अपने पास पास आउट हो रहा है तो बच्चों मैं ये मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी ओनली एक्स डायरेक्शन से जाएगी अपने पास में। और एक्स डायरेक्शन से जाएगी तो एक तो ये मैं मानता हूं कि बच्चों ये जो फ्लक्स है ये राइट डायरेक्शन का फ्लक्स हो गया, और ये इस वाले सरफेस का, मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जिसको हमने यहाँ ग्रीन में कर रखा है, इस वाले का फ्लक्स में मानता हूं ये लेफ्ट का फ्लक्स हो गया, क्योंकि एक्स में प्लस एक्स भी आना माइनस एक्स भी आना है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा एक्स डायरेक्शन का बच्चों वो राइट डायरेक्शन एक्स का और लेफ्ट डायरेक्शन एक्स के फ्लक्स का क्या आएगा, सम के इक्वल आएगा अपने पास में। यहां तक बात अपने को समझ में आ रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि बच्चों हमें फ्लक्स के लिए क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए राइट डायरेक्शन का और लेफ्ट डायरेक्शन का। क्योंकि एरिया क्या होगा बच्चों, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। और इसका साइड कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और ए का वैल्यू भी गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, 0.1 मीटर अपने को गिवन है। तो हम इजीली में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन का फ्लक्स या डिटरमाइन करके हम टोटल फ्लक्स या डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ रही है अपने पास में। चलो हम बात करते हैं इसका। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों राइट डायरेक्शन के फ्लक्स की। ये राइट डायरेक्शन के फ्लक्स की हम बात करते हैं। तो राइट डायरेक्शन का फ्लक्स के लिए क्या आएगा बच्चों, ई कौन से डायरेक्शन का, राइट डायरेक्शन का, एक्स में है, और डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, डीएस आ जाएगा अपने पास में। और ये क्या होगा बच्चों, आई कैप होगा अपने पास में। अपने पास क्या होगा, ये आई कैप होगा, क्योंकि ये प्लस एक्स डायरेक्शन है। तो हम यदि इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा, चलो क्या होगा, चलो यहाँ क्योंकि राइट की, चलो आई कैप तो हम यहाँ लगा लेंगे, अल्फा
अल्फा एक्स, और एक्स कितना है पहले यहाँ देखें एक्स कितना है। अब एक्स के लिए बच्चों हमें कैसे यहाँ डिटरमाइन करना होगा एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हम सेंटर से लेंगे, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। और बच्चों इस सरफेस की ये जो स्क्वायर वाला जो सरफेस है, स्क्वायर वाला जो फेस है, इसका सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो यह इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों 2a होगा अपने पास में, क्योंकि a तो ये रहा और a ही डिस्टेंस यहाँ सेंटर से वो यहाँ है। तो टोटल अपने पास कितना उसका कोऑर्डिनेट होगा 2a होगा। तो यहाँ हम x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2a लिख देंगे, और इसका पावर क्या अपने पास हाफ है। डॉट ds, और ds यानी साइड का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा बच्चों साइड साइड कितना a है तो a स्क्वायर कर देते हैं, a का वैल्यू हम बाद में रख सकते हैं यार। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ राइट डायरेक्शन का फ्लक्स आ गया अल्फा। देखो 2 का पावर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों 2, ये √2 लिख सकते हैं। ये a की पावर क्या है बच्चों हाफ है, और ये a का क्या है स्क्वायर अपने पास है। दूसरी बात जैसे डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये अपने पास क्या है डॉट प्रोडक्ट है। यदि हम इसके डॉट प्रोडक्ट की बात करें, सपोज करें कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जो जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड में हम मानते हैं, यदि प्लस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता है हमें, तो बच्चों एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन में, वेक्टर एरिया। तो क्योंकि हमें ये जो ds, क्योंकि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ER ds cos थीटा, या तो आप ऐसे कीजिए इसको एंगल की फॉर्म में, ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन में है प्लस x डायरेक्शन में है, और प्लस x डायरेक्शन में तो हम आई कैप का यूज ले सकते हैं। तो यहाँ आई कैप का यूज लेकर भी हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये देखें कि बच्चों वेक्टर एरिया, एरिया का डायरेक्शन देखो ये सरफेस के इस तरीके से परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में है। यहाँ एंगल का बात करें तो यहाँ एंगल कितना डिग्री रहना है अपने पास 0 डिग्री रहना है इस कंडीशन में। तो यहाँ हम cos 0 का यूज ले सकते हैं भाई, यहाँ हम cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो यहाँ ऐसा भी देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन है प्लस x डायरेक्शन में है, तो दोनों ही प्लस x डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आप एंगल से करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये आ गया अल्फा √2, ये a का पावर हाफ है, ये 2 है, 2.5 पावर सेम है, मतलब पावर क्या है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा a का पावर 5/2 अपने पास हो जाएगा। ये राइट डायरेक्शन का फ्लक्स आ गया अपने पास में। अब लेफ्ट डायरेक्शन की फ्लक्स यदि हम बात करें तो बच्चों लेफ्ट डायरेक्शन का फ्लक्स तो लेफ्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, और यदि हम बात करें बच्चों तो पहले एंगल की बात कर लेते चलो। तो यह एंगल कितना होगा बच्चों 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा भाई, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में है, और वेक्टर एरिया, एरिया जो वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा ds। तो दोनों के मिड में यह एंगल कितना होगा बच्चों, यह 180 डिग्री होगा। वापस से रिमाइंड कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस x में, वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड अपने पास रहेगा। तो ये ds किधर चला गया अपने पास लेफ्ट में, ये किधर चला गया राइट में। और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी देख लेने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा इस फेस का ही तो होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों a एंड 0 रहेगा अपने पास में। तो यहाँ x का वैल्यू इस लेफ्ट वाले फेस के लिए x का वैल्यू कितना रहेगा a रहेगा। जैसे यहाँ राइट वाले फेस के लिए कितना आ रहा था बच्चों, ये 2a आ रहा था, वैसे लेफ्ट वाले के लिए a रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलो हम बात करते हैं, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं e लेफ्ट। लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों अल्फा x कितना है बच्चों अपने पास a है, तो a का पावर हाफ हो गया। ds एरिया क्या हो गया a स्क्वायर, और cos 180 बच्चों -1 होता है, तो ये -1 हो गया अपने पास में। इसको और सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा अल्फा, ये a का पावर हाफ है, और ये क्या है अपने पास में बच्चों स्क्वायर है, और स्क्वायर हाफ अगेन यदि ऐड होगा तो a का पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। लेकिन किसका होगा बच्चों, ये माइनस का होगा। इक्वेशन कितना आ गया थर्ड आ गया।
एक बार आप नोट कर लीजिए बच्चों, इधर का मैं साफ करके इसको और करवाते हैं। चलो स्पेस अभी तो आ जाएगा अपने पास में। तो ये टोटल फ्लक्स यदि यहाँ फाइंड आउट करें अब यहाँ पर, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इधर कर रहा हूँ मैं इसको, अच्छे से समझा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो वाई और जेड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे रखा है। अदरवाइज जैसे मान लो वाई और जेड का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ हो, तो जैसे हमने x का निकाला है वैसे आप y का निकालिए, वैसे z का निकालिए। यानी आपको प्लस x का भी फाइंड करना है, माइनस x का भी फाइंड करना। y का दिया हो तो प्लस y का भी होगा, माइनस y का भी होगा, z का हो तो प्लस z का भी होगा, माइनस z। इस सबको हम टोटल करेंगे, सबका हम सम करेंगे, तब अपने पास टोटल फ्लक्स आएगा। लेकिन यहाँ y और z का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इसलिए फ्लक्स 0 होगा y और z डायरेक्शन का। तो x के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो x में प्लस x भी लेना है, माइनस x भी लेना है। तो यहाँ देखिए सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है। देखिए यह राइट का कितना है बच्चों, अल्फा रूट 2। ठीक है, ए की पावर क्या है 5/2। अभी अल्फा का वैल्यू भी रख देंगे हम, अल्फा दिया हुआ है, ए भी हमने को भी दिया हुआ है, रखेंगे वैल्यू। देखो ये राइट माइनस कितना है अल्फा ए की पावर 5/2 अपने पास आ रहा है। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन रख दीजिए, इसको साफ कर देते भाई। अब जो कॉमन आ रहा है बच्चों उसको कॉमन निकाल लीजिए, आप बाद में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा अल्फा, चलो अल्फा कॉमन आ रहा है, ए की पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, ये क्या आएगा बच्चों √2 - 1 आएगा। अब वैल्यू रख दो आप, अल्फा का वैल्यू कितना बच्चों 800 है, ए का पावर 5/2 और ए की पावर 5/2, ए का वैल्यू कितना बच्चों 0.1 की पावर 5/2 है। √2 कितना होता है 1.414 होता है, -1 आ गया। अब आप सॉल्यूशन बच्चों आपको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो आंसर अपने पास दिया हुआ है वो कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बच्चों अपने पास में 1.047। ठीक है, हाँ ये आ रहा है, और यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। तो ये टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा। सेकंड, टोटल चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर टोटल चार्ज पूछा है। तो बच्चे यदि क्यूब के अंदर टोटल चार्ज पूछा है तो आपसे क्या पूछा है, चार्ज इन किस में बच्चों, क्लोज सरफेस में। और क्लोज सरफेस में हम गाउस के लॉ का यहाँ यूज कर सकते हैं, और गाउस के लॉ का यदि हम यहाँ यूज करते हैं तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होगा। हमें तो यहाँ टोटल चार्ज ही फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स इंटू परमिटिविटी हो जाएगा। सो यहाँ टोटल चार्ज देखिए, टोटल फ्लक्स कितना है 1.047 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है बच्चों 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, और -12 को हम पिको कूलम भी लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट बच्चों ये भी रह सकता है 9.27 पिको कूलम। तो इस क्यूब के अंदर ओनली एक्स और वाई डायरेक्शन के रिगार्डिंग जो अपने पास में टोटल जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों 9.27 पिको कूलम रहेगा। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।